नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन विद पीएसके में। और आज मैं आपको खेल कूद से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों का से संबंधित जानकारी जो है आपको इस वीडियो में दूंगा और उनसे संबंधित प्रश्नों का आपको से हल कराऊंगा। तो ये भी खेल कूद से संबंधित प्रश्न जो है हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। खेल कूद से संबंधित जो है प्रश्न आते ही आते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ। और इनसे ट्रॉफियाँ और कप जो है आपकी याददाश्त में, आपकी जानकारी में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम कोई भी अगर वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले जो है पहुँचने वाला है वो आपके पास वीडियो। और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ एवं कप के बारे में। तो यहाँ पे जितनी भी राष्ट्रीय कप होंगे और चाहे वो कोई सा खेल हो, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो या फिर कोई सा भी खेल हो, फुटबॉल हो, तो उनसे जो है हम राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ और कप की बात करेंगे। यहाँ पे खाली राष्ट्रीय यानी कि अपने भारतीय देश में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो खेली जाती हैं उन सब पे हम एक बार निगाह डालेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो बात करें यहाँ पे खेल हॉकी की, तो यहाँ पे हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे कि पहला है आगा खां कप, ये भी अपने नेशनल लेवल पे खेला जाता है, बहुत ही फेमस कप है। बेटन कप जो है ये भी हमारे हॉकी के लिए काफ़ी फेमस कप है। नेहरू ट्रॉफ़ी हमारे यहाँ पे खेली जाती है हॉकी से संबंधित। और रेने फ्रांक ट्रॉफ़ी जो है ये भी हॉकी से संबंधित है। बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये भी हॉकी से संबंधित है। तो कभी आपने सोचा है कि इतने सारे कप जो है हमारे हॉकी से संबंधित हैं, वो भी नेशनल लेवल पे? तो ये सब जानकारी आपको याद रखनी है और हो सके तो कहीं नोट कर लेना या वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना, आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। बेटल खां ये भी हॉकी से है। नेहरू ट्रॉफ़ी ये भी हॉकी से है। रेन फ्रांक ट्रॉफ़ी ये भी हॉकी की ट्रॉफ़ी है। बॉम्बे गोल्ड कप ये भी जो है हॉकी का है। तो बढ़ते हैं अगले ट्रॉफियों की तरफ। तो यहाँ अभी 3 ट्रॉफ़ी हमारी हॉकी से संबंधित और हैं। ध्यानचंद ट्रॉफ़ी जो है ये भी हॉकी संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी ये भी हॉकी से संबंधित है। और सिंधिया गोल्ड कप ये भी जो है हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे हॉकी की बात हमने कर ली, काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ हॉकी से थी नेशनल लेवल पे। तो अभी हम खाली नेशनल लेवल की पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने आपको नेशनल लेवल की ही बताई हैं। और बात करते हैं अगले खेल की। तो वेट लिफ्टिंग की बात करें तो नेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग में वर्धमान ट्रॉफ़ी जो है दी जाती है। तो याद रखिएगा, वर्धमान ट्रॉफ़ी जो है वेट लिफ्टिंग में होती है नेशनल लेवल पे। बात करें विलिंगटन ट्रॉफ़ी की, तो विलिंगटन ट्रॉफ़ी जो है नौका दौड़, यानी कि नौका दौड़ होती है, स्विमिंग नौकाओं की, बोट की। तो इसके लिए जो है विलिंगटन ट्रॉफ़ी है। तो ये सब नेशनल लेवल की ट्रॉफियां हैं। अब बात करते हैं अगली ट्रॉफ़ी की। अब यहाँ बात करें अपने खेल फुटबॉल की। तो फुटबॉल डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफ़ी ये भी आपकी फ़ुटबॉल की है। डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफ़ी जो है ये फ़ुटबॉल से संबंधित है। डूरंट कप जो है ये भी फ़ुटबॉल का है आपका। और रोबर्ट्स कप ये भी आपका फ़ुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफ़ी है ये भी आपकी फ़ुटबॉल से संबंधित है। ये सब नेशनल लेवल की ट्रॉफियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सुबंत्रो मुखर्जी कप ये भी आपकी फ़ुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल से संबंधित यहाँ पे आ गई बीसी राय ट्रॉफ़ी, डूरंट कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफ़ी और सुबंत्रो मुखर्जी कप ये भी जो है आपको फुटबॉल से संबंधित मिले। और बढ़ते हैं अगले ट्रॉफियों की तरफ। IFA शील्ड ये भी फुटबॉल से संबंधित है। IFA शील्ड ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। बात करें टेबल टेनिस और महिला वर्ग में, तो महिलाओं के लिए जयलक्ष्मी कप जो है टेबल टेनिस में राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और टेबल टेनिस बात करें पुरुष वर्ग की, तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में वारना वेले कप जो है खेला जाता है। वारना वेले कप टेबल टेनिस पुरुष स्तर पे खेला जाता है। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफ़ी सभी जानते हैं, दिलीप ट्रॉफ़ी होती है देश के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर दिलीप ट्रॉफ़ी खेली जाती है।
और मोइनुद्दौला गोल्ड कप ये भी क्रिकेट से संबंधित है, तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है मोइनुद्दौला गोल्ड कप। और दिलीप ट्रॉफी ये भी जो है आपकी क्रिकेट से संबंधित है। तो बात करें अगले प्रश्नों की, तो रोहिंग्टन बारिया कप ये भी आपका क्रिकेट से संबंधित है प्रश्न, यानी क्रिकेट से संबंधित है रोहिंग्टन बारिया कप, ये भी आपकी क्रिकेट की ट्रॉफी है। और राधा मोहन कप की बात करते हैं तो राधा मोहन कप जो है पोलो की ट्रॉफी है, पोलो का कप है, पोलो के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो यहाँ पे हमने कुछ खेल और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित ट्रॉफियों की बात की, और बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाली ट्रॉफियों की। अब यहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे खिलाड़ी ट्रॉफियाँ और कप से संबंधित प्रश्न, यानी कि जो भारत के बाहर जो है जितनी भी ट्रॉफियाँ और कप खेले जाते हैं और खेल से संबंधित हैं वो सब आप इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो आगे का देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय पे स्तर पे। बैडमिंटन पुरुष वर्ग की बात करें तो बैडमिंटन पुरुष वर्ग में थॉमस कप होता है। बैडमिंटन महिला की बात करें तो उबेर कप जो है होता है। चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी में होती है और साथ ही साथ इसके क्रिकेट में भी होती है। तो वो क्रिकेट के सेक्शन में देखेंगे तो चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी में खेली जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। अजलन शाह कप ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है हॉकी का खेल। और अगले प्रश्नों पे चलते हैं। डेविस कप टेनिस के लिए, विंबलडन ये भी टेनिस के लिए। तो ये तो आप जानते ही हो, विंबलडन, डेविस कप ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमने सब प्रश्न शामिल करे हैं। नेहरू गोल्ड कप ये भी फुटबॉल के लिए है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मारडेका कप ये भी फुटबॉल के लिए। राजीव गांधी स्वर्ण कप ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं फुटबॉल के लिए। बात करते हैं अगले, शाहजहां कप क्रिकेट के लिए। सोहेल तरीन कप टेबल टेनिस महिला वर्ग के लिए। कार्बिलॉन कप टेबल टेनिस पुरुष वर्ग के लिए। आर्थर बार्मर ट्रॉफी बिलियर्ड के लिए। तो यहाँ पे जो है हमने वर्ल्ड कप और 2020 की बात नहीं की है कि आप सोचें कि क्रिकेट में वर्ल्ड कप भी होता है और 2020 भी होता है। तो वर्ल्ड कप तो आपका हॉकी में भी है, चैम्पियन ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में भी है। तो ये वर्ल्ड कप और 2020 ये क्रिकेट इसमें शामिल नहीं किया है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियाँ हमने सभी सम्मिलित की हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले, खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। आप जानो आप कि इतने सारे खेल होते हैं, खेले जाते हैं, और उनमें प्लेयर्स की संख्या भी हम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में प्लेयर्स की संख्या ज़रूर पूछ लेते हैं। तो बास्केटबॉल की आपको याद रखनी है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में याद रखना 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में याद रखना 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी को पता ही होगा। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं पोलो की। पोलो में 4 खिलाड़ी हैं। हॉकी की बात करें तो हॉकी में 11 खिलाड़ी हैं। और रग्बी की बात करें तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात करें तो इसमें होते हैं 7 खिलाड़ी आपके। बैडमिंटन एवं टेनिस में 1 या डबल होता है, यानी कि बैडमिंटन हुआ या आपका टेनिस हुआ। तो इसमें एक तो होता है 1 खिलाड़ी, मतलब सिंगल्स एक साइड पे 1 खिलाड़ी होता है, इसलिए एक ही है, वरना अकेले नहीं खेलता रहता है वो। मतलब दूसरी साइड पे एक इस साइड पे एक, तो उसे सिंगल्स ही बोला जाता है। और अगर एक पक्ष में 2 खिलाड़ी हैं तो वो डबल्स बोला जाता है, यानी कि 2 खिलाड़ी। तो यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए। खेल कूद से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, उनके खिलाड़ी कितने होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियों की जिक्र किया, बात की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मन में शंका हो तो कमेंट कीजिएगा। किसी टॉपिक पे मॉक टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, प्रयास ज़रूर होगा हमारा उसे बनाएं। और वीडियो देखने की